सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 7 अमूल्य उपहार। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 3। बच्चों, इस पाठ के व्याख्यान 1 में हमने इस पाठ को पढ़ा तथा बीच बीच में आए हुए शब्दों के अर्थ को जाना। व्याख्यान 2 में इस पाठ का अभ्यास कार्य, भाषा ज्ञान, कठिन शब्द व शब्दार्थ को जाना। आज हम व्याख्यान 3 में पुनः इस पाठ को सार रूप में समझेंगे तथा साथ ही साथ व्याख्यान 2 का जो गृह कार्य दिया गया था उसका हल भी जानेंगे। बच्चों, यह कहानी अमूल्य उपहार जो कहानी है वो सच्ची मित्रता पर आधारित है तथा इस कहानी में वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं यह भी बताया गया है। तो वृक्ष हमारे लिए क्यों जरूरी है? वृक्ष हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इन वृक्षों की वजह से ही हम इस धरती पर जीवित रह पा रहे हैं। जो वृक्ष हैं वो जीवन देने वाली ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, जिसके बिना मनुष्य या अन्य कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। तो वृक्ष हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। हालांकि यह एकमात्र कारण नहीं है कि पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। उनके पास पर्यावरण के साथ साथ जीवित प्राणियों के लिए भी बहुत कुछ है। ऑक्सीजन देने के अलावा पेड़ पर्यावरण से विभिन्न हानिकारक गैसों को भी अवशोषित करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम होता है। पेड़ हमें भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। कई पेड़ फलों को सहन करते हैं जो पक्षियों और जानवरों के भोजन के रूप में काम आते हैं। मनुष्य विभिन्न फलों जैसे कि आम, सेब, केला को कुछ भी नाम दे देते हैं। पेड़ों की पत्तियों, जड़ों, छाल का उपयोग दवाओं को तैयार करने के लिए किया जाता है। पेड़ जानवरों और मनुष्यों को भी आश्रय प्रदान करते हैं। विशाल घने वृक्षों से भरे जंगल जंगली जानवरों के आवास के रूप में काम करते हैं। पेड़ों से निकाली गई लकड़ियां, अन्य सामग्री, कई चीजों को हम जो हमारे घर में सजावट की चीजें हैं उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पेड़ पर्यावरण को क्या रखते हैं? शांत रखते हैं। वे लोगों से मिलने जुलने और सामाजिकरण में भी मदद करते हैं। हर छोटे पार्क में और बड़े पार्क में आपने देखा होगा जो बच्चे हैं वो बुजुर्ग हैं वो पेड़ पौधों को पसंद करते हैं। तो हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने और स्वस्थ और खुशहाल जीवन देने के लिए पेड़ों को बचाना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। तो चलिए अब हम इस पाठ को सार रूप में जानते हैं। ये चित्र में आप देख रहे हो। चित्र में आपको पात्र पहले भी बताए थे कौन कौन है। पिंटू, पिंटू की मम्मी, पिंटू के पापा, शारदा आंटी, उसके कुछ मित्र और मेहमान आए थे उसके जन्मदिन पर। इसमें पिंटू का जन्मदिन मनाया जा रहा है तथा सभी लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो पिंटू अब क्या कर रहा है कि पिंटू अपनी 12वीं वर्षगांठ यानी कि 12वां जन्मदिन मना रहा है। सभी लोग उसके लिए उपहार लाए हैं। आप भी जाते हो ना किसी के यहाँ जन्मदिन पर, या आपके यहाँ कोई आता है तो आपके लिए भी उपहार लेकर आता है, और आप किसी के यहाँ जाते हो तो आप भी उपहार लेकर जाते हो। तो ऐसे ही पिंटू के जन्मदिन पर सभी लोग उसके लिए उपहार लाए हैं। पिंटू मोमबत्तियां बुझाता है और केक काटता है। सभी उसे मुबारकबाद देते हैं। मेहमान खाना खाते हैं और पिंटू उन्हें विदा कर देता है। जब बर्थडे पार्टी होती है तो खाना भी होता है, केक भी होता है, और जब सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। तो इसी तरह पिंटू भी अपने दोस्तों को विदा करता है। मेहमानों के जाने के बाद पिंटू को एक कोने में मैले फटे कपड़े पहने
एक लड़का दिखाई देता है। वह पिंटू से पूछता है कि आज कोई त्योहार है क्या, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था जो घसीटा राम लड़का है वो बहुत गरीब है, रद्दी बेचने वाला लड़का है, तो उनके घर में कभी जन्मदिन नहीं मनाया गया है, इसलिए उसे लगता है कि उसके घर में कोई त्योहार मनाया जा रहा है। तो उसे वो पूछता है कि आज तुम्हारे घर में कोई त्योहार है क्या। पिंटू बताता है, नहीं, आज मेरी 12वीं वर्षगांठ है, आज हमारे घर में कोई त्योहार नहीं मनाया जा रहा है। फिर पिंटू उसे अपने जन्मदिन के बारे में बताता है। वह लड़का अपने बारे में बताता है। आप देख रहे हो ये कौन है, पिंटू, जिसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और जिसने फटे और मैले पुराने कपड़े पहने हुए हैं ये कौन है, घसीटा राम है। तो घसीटा राम अब पिंटू को अपने बारे में बताता है कि वह और उसकी माँ अखबारों की जो रद्दी होती है उसको खरीदकर उसकी थैलियां बनाते हैं और उसे लाला के यहाँ बेच देते हैं, और इसी से ही उनका गुजारा होता है। पिंटू उस लड़के से दोस्ती कर लेता है और उसे मिठाई खाने के लिए भी बुलाता है। मिठाई खाने से पहले वह पिंटू के लिए उपहार लेने चला जाता है, क्योंकि वो कहता है कि जैसे सब लोग तुम्हारे लिए उपहार लाए हैं और तभी वो मिठाई खा रहे थे, तो मैं भी बिना उपहार दिए तुम्हारी मिठाई नहीं खाऊंगा। तो वो उपहार लेने के लिए अपने घर चला जाता है। तभी पिंटू के माता पिता उसे समझाते हैं कि पढ़े लिखे बच्चे को गंदे गरीब बच्चों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके माता पिता ने उस गरीब बच्चे से तोहफा न लेने के लिए भी समझाते हैं, पर पिंटू नहीं मानता। वो उसे मना कर देते हैं कि भले ही तुम उसे मिठाई खिलाना चाहते हो तो खिला लेना, लेकिन उस गरीब बच्चे से कोई भी उपहार मत लेना। वह लड़का उपहार में उसके लिए आम का पौधा लाता है और उसे आंगन में लगा देता है। किसके लिए लाता है, पिंटू के लिए। वो लड़का घसीटा राम पिंटू के लिए उपहार में आम का पौधा लाता है और उसे खुद ही उसके आंगन में लगा देता है। पिंटू अपने माता पिता से कहता है कि बाकी चीजें तो नष्ट हो जाएंगी, पर यह पौधा तो जीवन भर चलेगा। दरअसल यह पिंटू के लिए अमूल्य उपहार था, क्योंकि उसे बाकी जो सब उपहार थे उन्हीं उपहारों में से यह उपहार जो घसीटा राम ने उसे दिया था, यह उपहार उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो क्या लेकर आया था, वो वृक्ष लेकर आया था, आम का जो पौधा है वो लेकर आया था, जिससे वृक्ष के लगने से क्या होता है, हमारा एक तो पर्यावरण सुरक्षित रहता है और वो हमें क्या देता है, ऑक्सीजन भी देता है। तो इस तरह पिंटू को घसीटा राम का उपहार सबसे अच्छा लगा। तो बच्चों, हमने आज इस पाठ से क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा कि दोस्ती के लिए अमीर, गरीब या शिक्षित या अशिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। वृक्ष मनुष्य के सच्चे साथी हैं। अब आपको ये कहानी कैसी लगी? आप सोचिए, अगर आप पिंटू की जगह होते तो आप क्या करते? और आपके अनुसार सच्चे मित्रता का क्या अर्थ है? पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? आप यहाँ पे भी देख रहे हो ना, घसीटा राम का जो पौधा लगाया हुआ है उसमें पिंटू पानी दे रहा है। चलिए अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य एक बार पुनः दोहराते हैं। अगर किसी बच्चे ने ये अभ्यास कार्य नहीं किया है
तो वो बच्चा अपने पाठ्य पुस्तक में इस अभ्यास कार्य को पूरा करेगा पेंसिल की सहायता से। तो सबसे पहले प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, पिंटू के जन्मदिन पर कौन कौन आए थे? पिंटू के जन्मदिन पर कौन कौन आए थे? उत्तर है, पिंटू के जन्मदिन पर उसके मित्र, मम्मी की सहेली शारदा आंटी तथा कुछ मेहमान आए थे। कौन आए थे? पिंटू के जन्मदिन पर उसके मित्र, मम्मी की सहेली शारदा आंटी तथा कुछ मेहमान आए थे। प्रश्न ख, पिंटू का स्वभाव कैसा था? कैसा था उसका स्वभाव? उत्तर है, पिंटू का स्वभाव मिलनसार, सरल तथा निश्चल था। निश्चल का पहले भी बताया था, जो धोखा न दे, ऐसा उसका स्वभाव था। प्रश्न ग, शारदा आंटी ने पिंटू को जन्मदिन पर क्या आशीर्वाद दिया? उत्तर है, शारदा आंटी ने पिंटू को जन्मदिन पर आशीर्वाद दिया कि वह ताड़ के जितना बड़ा बन जाए, कि वह ताड़ जो वृक्ष है उसके जितना बड़ा हो जाए। घ, पिंटू के अनुसार सबसे अच्छा उपहार किसका था? कारण सहित बताइए। इसका कारण भी बताना है कि पिंटू को सबसे अच्छा उपहार किसका लगा और क्यों। उत्तर है, पिंटू के अनुसार सबसे अच्छा उपहार घसीटा राम का था, क्योंकि उसका उपहार कभी नष्ट नहीं होने वाला था तथा साथ ही साथ वातावरण के लिए भी लाभकारी था। आपने पाठ में पढ़ा है, क्या दिया था? घसीटा राम ने पिंटू को आम का पौधा। तो आम का पौधा जब बड़ा हो जाएगा तो वो वृक्ष बन जाएगा, है ना। और वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो इस तरह वो वातावरण के लिए भी लाभकारी था। प्रश्न ड, पिंटू के माता पिता पिंटू और घसीटा राम की दोस्ती के विरुद्ध क्यों थे, खिलाफ क्यों थे? वे क्यों नहीं चाहते थे कि पिंटू और घसीटा राम में दोस्ती हो? उत्तर है, पिंटू के माता पिता पिंटू और घसीटा राम की दोस्ती के विरुद्ध इसलिए थे क्योंकि वे उसे पिंटू के बराबर नहीं समझते थे। उन्हें लगता था कि पिंटू तो अच्छे घर का लड़का है, पढ़ा लिखा है, स्कूल जाता है, लेकिन जो घसीटा राम है वो बहुत ही गरीब है, रद्दी बेचने वाला है और मैले और फटे हुए कपड़े पहनने वाला है। इसलिए वे नहीं चाहते थे कि उन दोनों में दोस्ती हो। अब आगे बच्चों आपके विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं आपको पहले भी बताया था। विराम चिन्ह भाषा में स्पष्टता ला देते हैं और यह हम वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए प्रयोग करते हैं, तो उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत इसी प्रकार के और भी बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, इनके प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आ जाती है। आइए हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में जानें। सबसे पहले है अल्प विराम चिन्ह। यहाँ देख रहे हो कोमा, अल्प विराम, ये कब आता है? वाक्य के बीच में थोड़ी देर रुकने के लिए। दूसरा है पूर्ण विराम चिन्ह, ये कब आता है? वाक्य पूरी तरह समाप्त होने पर। तीसरा है योजक चिन्ह, ये आता है शब्दों को जोड़ने के लिए। दो शब्द जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात, आगे पीछे, ऊपर नीचे, इधर उधर, ऐसे शब्दों को जोड़ने के लिए लगाते हैं। फिर है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह सभी को पता है, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, तो ऐसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन क्या, ठीक है, तो वहां पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये कब लगाया जाता है? संबोधन, जब हम किसी को पुकारते हैं, अरे मोहन, अरे, या विस्मयादि बोधक शब्द जैसे छी, धत, हाय, उफ आदि शब्दों के आगे हम लगा देते हैं इसको। अगला है उदाहरण चिन्ह, यह आपको पहले भी बताया था। उदाहरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उदाहरण और दोहरा उदाहरण चिन्ह। इकहरा उदाहरण चिन्ह कब लगाया जाता है? जब हम
किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु स्थान या किसी विशेष पुस्तक का नाम लिखते हैं, तब हम एक हरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं जिसे सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी कहते हैं। अब ये है डबल इन्वर्टेड कोमा, इसको हम बोलते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो ये कब लगाया जाता है? ये किसी भी कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, कि जिसने जैसी बात कही है उसको हमें वैसे के वैसा ही लिखना है, तो हम ये दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं वहां पर। इसके कुछ और उदाहरण मैंने आपको प्रदत्त कार्य में दिए हैं जो आपको करने हैं। अब बच्चों आती हैं आपकी विषय संवर्धन गतिविधियां। ठीक है, ये आपकी हंसते हंसते खेल में करवाने वाली गतिविधियां हैं। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं कि नीचे दिए गए वृक्षों को पहचान कर उनके नाम लिखे। यहाँ पर खाली जगह थी जहां पर मैंने नाम लिख दिया है। ये वृक्ष पहचानना है। कई बच्चों ने तो पहचान कर बता दिया था, कईयों को पहचान में नहीं आया। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है? नीम। ये नीम का वृक्ष है। दूसरा है पपीता। कई बच्चे इसे नारियल का बोल रहे थे, ये नारियल नहीं है, पपीता। नो तो सभी के घर में आप लोगों ने देखा होगा। पत्तों को पहचानो तभी आपको पता चलेगा। तो ये क्या है? पपीता। तो यहाँ आपने पपीता लिखना है। तीसरा है अमरूद। ये सामने दिखाई दे रहा है ना? अमरूद है, तो इसके नीचे हमने क्या लिखना है? अमरूद। तो तीनों चित्र के नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं। अगला है आपका प्रश्न इसी में, पता कीजिए। मैंने आपको पता करने के लिए बोला था, आप मुझे अपनी कक्षा में बताओगे। तो उससे पहले मैं आपको भी बता देती हूँ कि चिपको आंदोलन किसने चलाया था। उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने चलाया चिपको आंदोलन? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ख है चिपको आंदोलन कब चलाया गया? कब चलाया गया, इसकी शुरुआत कब हुई? तो है 1973 ईस्वी में। ग इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन क्यों पड़ा? क्यों इसे चिपको आंदोलन कहते हैं? तो उत्तर है पेड़ काटने से रोकने के लिए लोग पेड़ों से चिपककर खड़े हो जाते थे। इसी आधार पर इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। लोग जब पेड़ों की कटाई हो रही थी तो पेड़ों को बचाने के लिए लोग उनसे चिपक कर खड़े हो गए, जिसके कारण इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। यह कहानी वृक्ष पर आधारित है, तो इसीलिए इस पाठ में इस आंदोलन का जिक्र किया गया है, चिपको आंदोलन। अब हमने व्याख्यान 2 में कठिन शब्द और शब्दार्थ दिए थे, तो एक बार पुनः देख लेते हैं क्या वो आपने सही लिखे हैं। नंबर 1 दृश्य, नंबर 2 वर्षगांठ, नंबर 3 गूंज, नंबर 4 कार्यक्रम, नंबर 5 जन्मदिन, नंबर 6 मूर्ख, नंबर 7 त्योहार, नंबर 8 आंगन, नंबर 9 अमूल्य, नंबर 10 बरतेंगे, नंबर 11 है स्वागत, नंबर 12 है उपस्थित, नंबर 13 मिठाई, नंबर 14 है मेहनत, नंबर 15 शो पीस, नंबर 16 समाप्त। अब हम शब्दार्थ की दोहराई करते हैं। पहला है दृश्य। आपको पहले भी बताया था दृश्य कैसे लिखते हैं। द के नीचे री ऋषि की मात्रा और आधा श और य, तो क्या बन गया दृश्य, जिसका अर्थ होता है नजारा। नंबर 2 आलसी, इसका अर्थ है कामचोर, काम से जो जी चुराता है। ये है नंबर 3 रद्दी, र द के नीचे हलन और द पे बड़ी की मात्रा रद्दी, जिसका अर्थ है बेकार। नंबर 4 तकरार, तकरार का अर्थ होता है झगड़ा। नंबर 5 बतियाना, इसका अर्थ है बातें करना। नंबर 6 वर्षगांठ, इसका अर्थ है जन्मदिन। नंबर 7 लेट लतीफ, इसका अर्थ है हर काम में देरी। नंबर 8 गुजारा, इसका अर्थ है गुजर बसर। नंबर 9 तोहफा, तोहफा का अर्थ होता है भेंट, जो किसी सगे संबंधी द्वारा, मित्रों द्वारा हमें दी जाती है, भेंट।
बच्चों, व्याख्यान 3 का आज का आपका गृह कार्य है प्रदत्त कार्य। तो प्रदत्त कार्य में सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपने अपनी दिनांक लिखनी है। तो नाम और दिनांक जरूर लिखनी है। और जब भी बच्चे अपना गृह कार्य आप अपनी जो विषय की अध्यापिका हैं, जैसे हिंदी की, आपकी विज्ञान की, साइंस की, मैथ्स की, जो भी अध्यापिका हैं, उनको जब भी आप अपना होमवर्क भेजते हो तो आप अपना नाम, अपना जो आपका सेक्शन है और आपको रोल नंबर है जो आपका, वो जरूर लिखना, क्योंकि उसके बिना फिर पहचाना नहीं जाएगा कि किस बच्चे ने अपना गृह कार्य भेजा है। सबसे पहले प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं जिसके सामने आपने सही का निशान लगाना है। पहला है कब पिंटू का कौन सा जन्मदिन था, 11वां, 12वां, 13वां या 14वां। तो आपने जो भी आपको उत्तर सही लगता है उसके सामने सही का निशान लगाना है। अगला है, बालक घसीटा राम ने बिना उपहार दिए कुछ खाने से मना कर दिया, क्योंकि पहला है कुछ लेना नहीं चाहता था, उसे भूख नहीं थी, वह लालची नहीं था या स्वाभिमानी था। इसमें से जो सही है वो आपको उस पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। आपने यहाँ पर उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। ये आपके पाठ्यपुस्तक के ही पंक्तियां हैं जिसमें से ढूंढकर आपको उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। अभी मैंने आपको विराम चिन्ह के बारे में एक बार दोबारा से समझाए हैं सारे विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपने यहाँ पर विराम चिन्ह लगाने हैं दोनों वाक्य में। अगला है प्रश्न 3, उचित विशेषण शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। ये आप अपनी नोटबुक में, जो हिंदी की पुस्तिका है, आप उसमें लिखोगे उत्तर पुस्तिका में। जैसे यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, 3, कुछ, आधा लीटर, यह है, ये चारों आपको यहाँ पर खालिस्तान दिए गए हैं। तो इन शब्दों के आधार पर आपने ये खालिस्तान पूरा करने हैं। प्रश्न अगला है आपका 4, किसने किससे कहा, आलसी नहीं बेटे, लेट लतीफ है। यहाँ पर किसने कहा और किससे कहा यहाँ पर लिखना है। तुम क्या करते हो, इसमें बुरा क्या है। तो ये जो कार्य है आपने अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में साफ व सुंदर लेख में करना है। बच्चों, अगर आप अपना लेख अच्छा लिखोगे तो आपके मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा और आपकी मैम को भी अच्छा लगेगा ना। तो आपने अपना जब भी कार्य करना है साफ व सुंदर लेख में करना है। अभी आपके पास समय बहुत है अपना लेख सुधारने के लिए, तो कृपया आप अपना लेख सुधारें, है ना। अगर आप कोई टेस्ट देते हो, कोई परीक्षा देते हो, अगर आपका लेख मैम को समझ में नहीं आया तो मैम उसमें आपको नंबर भी नहीं दे पाएंगे। तो आप अपना लेख सुधारो, साफ साफ सुंदर, बिना किसी कटिंग के, बिना किसी गलती के आप अपना कार्य करेंगे। ठीक है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।